चलता आ रहा है। अच्छा, और ये इसके अंदर ना ये हो गया जी हमारा ऐड हो गया इसके अंदर ना ये वाला, ठीक है। अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन ये वैसे ही ऐड करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाइए, अदरवाइज यहाँ पे आके प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत मतलब जो कंपनी होते हैं ना लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, प्राइवेट कंपनीज तो के लिए नहीं है ये रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई है। अच्छा, अब ये आपने ना ये फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं इसे, बैलेंस शीट भी कहते हैं। अनऑडिटेड को छोड़ दें ये अच्छा, अब ये कंपैरेटिव ईयर ये दिखाया हुआ है, ये हमारा इस साल का है। अच्छा, अब ना बैलेंस शीट में ना इक्विटी एंड दो सेक्शन ऐसे आते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और एक आता है एसेट्स का। अब इक्विटी में इक्विटी आपको शो करते हैं और लाइबिलिटीज शो करते हैं, ठीक है। इक्विटी में अब ये होता है कि ना आप अब जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, या कोई भी एक बंदा है, एक आम बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट जो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। वो आपको किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, उसके उसके साथ पिछला डाटा नहीं, आप पिछले साल का डाटा या कोई भी पिछला डाटा नहीं आप उसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। जो उस साल में जो हुआ सबसे वही आप प्रॉफिट लॉस में आएगा। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें सारा डाटा आ रहा होता है जब से लेकर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ होता है। अगर हम टाई स्टार लिमिटेड को ही ले लेना, जैसे ये इनकॉर्पोरेट हो रही है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट तो पहले होगी, लेकिन लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे 1990 को, तो वहां से लेकर ना अभी तक का डाटा सारा आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर 31/2/25 तक का, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। अब जैसे कि अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड होती है, या वो क्या करते हैं, जो पैसा पब्लिक से लेती है ना, तो वो फिर उसको शेयर्स की मद में लेती है पब्लिक से। अब पब्लिक को शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने का मतलब है कि उनका हमारी कंपनी में शेयर आ गया, तो अब वो हमारा हिस्सेदार हो गया हमारे प्रॉफिट में। अब उस टाइम जब उन्होंने शेयर इशू किया ना, वो उन्होंने शेयर इशू किया 15 मिलियन, ठीक है, 1.5 करोड़ 15 मिलियन शेयर इशू किया, जो कि एक शेयर था 10 रुपए का। अब लोगों ने वो सब्सक्राइब किया, लोगों ने, ये बैंक के थ्रू होते हैं, बैंक वगैरह के थ्रू ये इशू होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं। तो जो पब्लिक ने इनको पैसा दिया ना उस टाइम, वो दिया, ये इतना पैसा उन्होंने पब्लिक ने इनको दिया, ठीक है। अब ये पैसा इनके पास जब ये लिस्ट हुई तो उस टाइम पे भी आ गया, ठीक है। इनके पास पैसा ये वाला आ गया, ये आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद ये एक ना इसके अंदर जनरल रिजर्व्स का भी आता है, एक इन्होंने डाला हुआ है। ये इसका मतलब ये है कि इनके पास जितना भी रिजर्व मतलब के कैश में पड़ा है ना, जो इन्होंने इमरजेंसी में रखा होगा, इमरजेंसी के लिए या कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई भी लोन की बड़ी रीपेमेंट आ सकती है किसी भी टाइम में, तो वो उस चक्कर में इन्होंने ना इतने इनके पास ये कैश कैश रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व में पड़ा है। एक अकाउंट होता है जनरल रिजर्व, तो वहां उसमें रखा हुआ है, इतना इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है ताकि किसी टाइम यूज कर सके। अच्छा, एक रेवेन्यू रिजर्व इन्होंने शो करवाया हुआ है, जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस मैंने आपको बताया ना था ऊपर, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे थे कि ये रियलाइज नहीं हुआ है, ये बस शो करवा रहे हैं कि यार ये हमारे फेयर वैल्यू में, हमारे एसेट्स में इतना चेंज आ गया, चीजों में चेंज आ गया, ठीक है। हमारी लाइबिलिटीज में एसेट्स में चेंज आया, जिसकी वजह से ये हमारा हम फिगर शो कर रहे हैं, ठीक है। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाली। अच्छा, ये अकोमोडेटेड लॉस, अब मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में पिछले सालों का डाटा भी आ रहा होता है। अब ये अकोमोडेटेड लॉस का मतलब है पिछले सालों में भी इनके जो लॉस आ रहे थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस से जो लॉस आ रहे थे, वो सारे ऐड होके इतने बन रहे हैं, ठीक है। आज तक वो इतने बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एडजस्टमेंट भी होती है, तो ये टोटल ना ये इतने बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सब करके ना, ये इतना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया था, ये इनके पास रिजर्व पड़ा था, और ये इनका जी अनरियलाइज्ड गेन रह गया, और इन सबको ऐड करके जो इनके पास ये लॉसेस आ रहे थे ना, उसको लेस किया, तो ये इनके पास आ गया इक्विटी के शेयर होल्डर्स का भी इतना इसके अंदर रह गया शेयर, मतलब इतना इनका इंटरेस्ट रह गया शेयर का, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी के साथ लाइबिलिटीज भी आती हैं। लाइबिलिटीज में असल में नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। अभी तो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज शो हो रही है, क्योंकि इनकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, हम नॉन करंट और मैं करंट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, क्योंकि नॉन करंट वो चीजें होती हैं, नॉन करंट वो चीज होते हैं जिसके अंदर ना आप साल से ज्यादा आपका आपके ऊपर बर्डन होता है। जैसे लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज है ना, इट्स मीन कि ये हमारे साल में नहीं पे होंगी, ये हमारे साल से ज्यादा तक चलेंगी। जैसे अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है 10 साल का, तो वो आपके साथ 10 साल का चलेगा, तो वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो होगा। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा लोन लिया हुआ है जो आपने साल में ही पे करना है, तो वो आपके करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो ये ना हमने बस अलग अलग शो करना होता है बैलेंस शीट में, कि साल में हमारे साथ क्या होने वाला है, और साल के बाद ज्यादा साल के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, एक साल से ज्यादा।
अब जैसे इनके करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, क्रेडिटर आ रहे हैं जो इन्होंने परचेज की होगी सप्लायर से, उनको पेमेंट करनी है, तो उनके पेबल्स आ रहे हैं जो इन्होंने साल में पे करने हैं। अच्छा, इनके लिए डिविडेंड वो वाला डिविडेंड होता है जो कि ना इन्होंने पिछले सालों में अनाउंस तो किया था, लेकिन पब्लिक ने उसे ना क्लेम नहीं कर सके। कुछ पब्लिक जैसे कोई शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई या एड्रेस नहीं मिला होगा शेयर होल्डर के घर का, तो ऐसे डिफरेंस वो ये भी लाइबिलिटी इनके ऊपर स्टिल है, ठीक है, जो उन्होंने पे कर दिया है। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये वही टैक्स एक्सपेंस है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, जो जो उन्होंने शो करवाया था हमें पे करना है, तो ये पेबल आ रहे हैं, ठीक है इधर। अब ये अब आपका ये अमाउंट जो टोटल इक्विटी की है और ये टोटल लाइबिलिटीज की जो अमाउंट है, इन दोनों का ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की फिगर आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास एसेट्स का सेक्शन आ जाता है। अब ये टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज की जो अमाउंट है ना, ये मतलब ये और इस यही अमाउंट सेम एसेट्स की भी होनी चाहिए, हमारे टोटल एसेट्स भी इतने ही होने चाहिए, फिर ये शीट बैलेंस होगी। इसीलिए इसका नाम बैलेंस शीट कहा होगा कि ये शीट बैलेंस करती है आपके ना चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, एसेट्स एसेट्स में हमारे पास ना नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया नॉन करंट और करंट का, ये नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो हमारे साथ साल से ज़्यादा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन करंट वाले एसेट्स वो हैं जो साल तक हमारे साथ रहेंगे लेकिन साल के बाद ये नहीं होंगे हमारे साथ, ठीक है। अब क्या है, इनके पास जो नॉन करंट एसेट्स में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वो इतने अमाउंट की हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, जो हमारे एक एसेट्स है वो भी इतने अमाउंट का है। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है इन्होंने। रिलेटेड पार्टीज होते हैं जो इन्होंने अपने मतलब कि अपने रिलेटेड पार्टीज होती है ना, लाइक जैसे अपने ही साथी किसी कंपनी के बंदे को दिया हुआ है, या जो ना मतलब ये जरा ऑडिट के लिए ये ट्रांजैक्शन जरा ना काफी रेलिवेंट हो जाती है। अच्छा, अपना ये साथ में 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ये नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये नोट्स होते हैं। अच्छा, ये ना अब ये इसलिए नोट्स हम बनाए, अब ये एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक पार्ट है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम ये बताते हैं कि ना बैलेंस शीट में हमारी जो फिगर्स आ रही है ना, इनके इनकी थोड़ी सी डिटेल बताई होती है। हम प्रॉपर वर्किंग नहीं बनाते हैं, प्रॉपर वर्किंग तो हमारे पास बैक एंड पर ही होती है, लेकिन हमें स्टिल हम एक छोटी सी डिटेल देते हैं, लाइक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने किया है, ये कहाँ पे की है। तो आप जब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे ना, वहाँ पे 7 वाला फिगर देखेंगे, तो वहाँ पे ये सारा लिखा होगा कि ये हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की है, ठीक है। 8, अब ये किसी किसी फिगर के साथ लिखे होते हैं, हर फिगर के साथ नहीं होती, जहाँ पे जरूरी समझते हैं ना कंपनी वहाँ पे साथ में अटैच कर देती है। अच्छा, अब करंट एसेट में इनके पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हमारे इन्वेंट्री स्टोर स्पेयर्स है, ये जैसे ये एक साल में इन्होंने सेल कर देंगे। ये जो इन्होंने सेल की, ये ट्रेड डेटर्स हैं, जैसे रिसीवेबल्स हैं, इन्होंने सेल की होगी, क्रेडिट पे सेल की होगी, तो वो क्रेडिटर से जो पेमेंट इन्होंने क्रेडिटर से लेनी है वो आ रही है अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, ये भी एक एसेट है, ठीक है, क्योंकि कैश है ना, ये सारा कैश आना है इनके पास, वापस आना है। अब ये क्या है, एसेट है। अच्छा, अब ये कोई इन्होंने जैसे लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर सारे इंटरेस्ट भी रिसीव कर रहे होंगे, इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो वो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी एक एसेट है, ये आना है इनको। अब इन्होंने कुछ एडवांस में पेमेंट्स कर दी हैं, जिनका अभी तक इनको एसेट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट्स हो गई हैं, तो जाहिर है वो भी एसेट है, वो कल को जब भी आएंगी वो तब देखेंगे, लेकिन अभी तो एसेट्स हैं। अच्छा, इनकम टैक्स रिफंड, अच्छा इनका कोई टैक्स जो होगा रिफंड होगा, वो भी एक एसेट है, क्योंकि जाहिर है कैश आना है, तो ये एक एसेट शो करवाया हुआ है। अच्छा, अब कैश एंड बैंक बैलेंस वो होता है जो हमारे बैंक का बैलेंस ना ये पीरियड एंड पे जो शो हो रहा होता है, बैंक का बैलेंस, और जो भी हमारे पास कैश अवेलेबल था 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक जो भी हमारे पास कैश अवेलेबल था ना, वो इधर आ रहा है। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर लिया तो ये 1,16,000 हमारे पास करंट एसेट में, सॉरी 1,00,000 नहीं ज़्यादा है, तो ये फिगर आ रही है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ सर, ठीक है। 11 करोड़, अबव 11 करोड़ ये हमारे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं। जब इन इन तीनों फिगर्स को और ये करंट एसेट्स की फिगर को हमने एडअप किया, तो ये टोटल बन रहा है दो, ये इतना, ठीक है, 21 करोड़ कुछ मेरा ख्याल होगा। तो ये देखें, अब जब ये फिगर देखें और ये वाली फिगर देखें, ये दोनों सेम है, इन दोनों का सेम होना जरूरी है, अदरवाइज ये बैलेंस शीट आपकी नहीं, ठीक, आप बैलेंस शीट आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है। इन दोनों ये आप ये दोनों मैच होने चाहिए। अच्छा, अब ये थी चीज़ है ना। अब मेरा ये दोनों दिखाने का मकसद आपको ये था कि यार देखें, ये चीज़ें आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से बिजनेस ओनर देखे हैं जो सिर्फ सेल एंड परचेज, इवन वो भी नहीं लिखते, और बस काम करते जा रहे हैं, उनको एट द एंड नहीं पता कि उनका प्रॉफिट कितना है, उनका लॉस कितना है,
तो और वो ना बस काम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा हमने इस बिजनेस को और आगे रन करना है कि नहीं, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल। अब अगर आपके पास ये डाटा होगा तो आप इन फिगर्स की बेस पर आइडिया ले सकते हैं, यार मैं कौन से फिगर को कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास इतना एक्सपेंस आ रहा है, यार ये मैं इस एक्सपेंस को कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपके पास ये फिगर ही नहीं होगी, आपको आइडिया ही नहीं होगा, तो आप कैसे इसको कम करोगे, ठीक है। एक अच्छा अकाउंटेंट होगा वो आपको इन चीज़ों में ना हेल्प करेगा, ठीक है। कि पिछले साल में सर हमारे पास ये मसला, या इतना इतना हमारे पास अमाउंट थी, इस दफ़ा इतनी है, ये क्यों है, इसकी रीज़न हम करें। तो इसी तरह कंपनीज ग्रो करती हैं, ठीक है। कंपनीज इतना इतना खर्चा करती है, मुझे भी पता है, आपका भी एक ये आप भी सोचते हैं कि एक एक्सपेंस है क्या, किसी को कहना। अब जाहिर है अगर आप नहीं कर सकते तो हम हाजिर हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही करवाएं, किसी से भी करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन इसको आप इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चलिए इसको बंद करते हैं। शुक्रिया आप लोगों ने एंड तक देखा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने मान में रखे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।